तो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सर। तो गाइज आज अपन एपोथेकेरी डायरीज की सेकंड एपिसोड करने जा रहे हैं। और गाइज आपने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था कि जो हमारी माऊ माऊ थी उसका प्रमोशन हो गया है और वो अब रानी की लेडी लेटिन बन गई है। और इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कि गाँव के कुछ लोग खाना खाते हैं और उसके बाद एक एक करके मरते जाते हैं। उसके बाद ये बात महल में जिसी को बताते हैं कि गाँव में कुछ लोग खाना खा के मर गए हैं और इसके जुर्म में गाँव के जो मुखिया है वो गिरफ्तार हो गए हैं। और जिसी का असिस्टेंट बोलता है कि मुझे इसमें आपकी सहायता चाहिए। फिर जिसी बोलता है मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। फिर जिसी का असिस्टेंट बोलता है कि सुना है आपने ग्योको के लिए एक न्यू लेडी वेटिन को चुना है। तो किसी बोलता है हाँ, और बोलता है कि दूसरी रानी के मुकाबले हमारी रानी के पास बहुत कम लेडी है और ये बहुत शर्म की बात है। फिर असिस्टेंट बोलता है कि आप किसी पे ऐसे भरोसा कैसे कर सकते हो। तो जिसी बोलता है कि ग्योको अपने लिए कोई भी ऐसे अनजान इंसान को नहीं चुनेगी। फिर असिस्टेंट बोलता है कि वो न्यू लेडी वेटिन है कौन। तो जिसी बोलता है कि यूँ समझ लो कि मुझे सही मोहरा मिल गया है, उसको दवाइयों की बहुत अच्छी नॉलेज है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और माऊ माऊ के पास चली जाती है। माऊ माऊ अब महल में जा रही होती है क्योंकि माऊ माऊ अब रानी की न्यू वेटिन लेडी बन गई है। उसके बाद माऊ माऊ जेट पवेलियन में पहुँच जाती है। माऊ माऊ जाती है रानी के पास। तो रानी बोलती है कि आओ, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। फिर रानी के असिस्टेंट माऊ माऊ को गेस्ट रूम, किचन रूम और हॉल दिखाती है और हॉल में और भी उसके अलावा 4 लेडी वेटिन होते हैं। फिर वो सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर वो सब बोलते हैं कि यहाँ सब प्यार से रहते हैं और मिल बांट के काम करते हैं। तो फिर माऊ माऊ बोलती है कि फिर तो मैं भी कर लूंगी, लेकिन फिर सब बोलते हैं कि नहीं, तुम अभी आराम करो, तुम्हें खास काम दिया जाएगा। और ये बहुत डर डर के बोलते हैं। तो माऊ माऊ सोचती है कि ये सब इतने डरे हुए क्यों हैं। फिर वो रूम में चली जाती है और रानी की जो असिस्टेंट होती है वो माऊ माऊ को बोलती है कि जब तक हम तुम्हें बुलाए ना तुम बाहर मत आना। उसके बाद कहानी स्विच जाती है। माऊ माऊ को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि तुम्हें जहर को चखना पड़ेगा, यही तुम्हारा काम है। और फिर जिसी बोलता है कि रानी के लिए खाना जाने से पहले उस खाने को 2 से 3 जगहों से गुजरना पड़ता है कि उस खाने में कोई जहर वहर तो नहीं मिला है। फिर माऊ माऊ समझ जाती है कि जो और लेडी वेटिन थे उनको मुझ पर तरस क्यों आ रहा था। बट माऊ माऊ के लिए ये काम बहुत आसान था क्योंकि वो पहले ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। उसने अपने शरीर के अंदर तरह तरह के जहर डाले हैं। तो कुछ जहर तो उसके शरीर में लगते ही नहीं है, कोई असर ही नहीं करते वो जहर। वो खाने को सूंघ के बता देती है कि इसमें जहर है या नहीं है। तो ये काम देखकर माऊ माऊ बहुत खुश हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ये नौकरी मिली। और सब लोग उसे देखकर शॉक हो रहे थे कि ये इतनी खुश क्यों हो रही है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है। माऊ माऊ रानी को बताती है कि आपको नॉर्मल प्लेट की जगह चांदी के बर्तन में खाना खाना चाहिए क्योंकि उसमें जहर आसानी से दिख जाता है। तो रानी बोलती है कि वो तो हमने तुम्हें जानबूझकर आजमाने के लिए नॉर्मल प्लेट में खाना दिया था। तो माऊ माऊ शॉक हो जाती है। फिर रानी बोलती है कि अब तो तुम्हें जहर और दवाई की खूब जानकारी है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है। माऊ माऊ के पास अब कोई काम नहीं होता है सिवाय खाना चखने के। वो भी दिन में 2 बार जाती है और एक बार चाय को चखने जाती है। उसके अलावा पूरे दिन भर माऊ माऊ फ्री रहती है और बोर होती रहती है। फिर एक दिन जिशी माऊ माऊ को बुलाता है और बोलता है कि ये खाना मिलिट्री ऑफिसर्स ने भेजा है, इस खाने को खाकर बहुत लोग बीमार हो गए। फिर माऊ माऊ उस खाने को सूंघती है और बोलती है कि ये खाना तो जोश जगाने वाला है और बोलती है कि ये खाना बहुत हेल्दी है, इसमें कोई जहर वहर नहीं मिला है। फिर जिशी बोलते हैं कि कुछ लोग इस खाने को खाने से उल्टियाँ और सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। फिर माऊ माऊ जिशी से पूछती है कि क्या उन्होंने खाना बाहर खाया था। तो वो बोलते हैं हाँ। फिर माऊ माऊ जिशी को बोलती है कि इस फूल को देखो, इसको खाने से अपन को सांस लेने में प्रॉब्लम और उल्टियाँ आ सकती है क्योंकि पेड़ पौधों में भी बहुत से पेड़ पौधे जहरीले होते हैं और पौधे जहरीले होने के कारण जड़ें भी जहरीली हो जाती है। और बोलती है कि कई बार लकड़ियाँ जलाने से भी जहर फैल जाता है। फिर जो जिशी होते हैं वो समझ जाते हैं कि क्यों लोग खाना खाने से मर रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने खाने से पहले लकड़ियाँ जलाई होती है। उसके बाद जिशी जो होते हैं वो माऊ माऊ को बोलते हैं कि क्या तुम ड्रग्स बना सकती हो। तो माऊ माऊ खुश हो जाती है क्योंकि पहले वो ड्रग्स ही बनाती थी। फिर वो बोलती है हाँ, लेकिन मुझे ड्रग्स बनाने के लिए सारी चीजें परफेक्ट चाहिए। फिर जिशी का असिस्टेंट माऊ माऊ को लैब में ले जाता है और बोल देता है यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। कि कुछ घंटों के बाद माऊ माऊ जो है वो ड्रग्स को रेडी कर लेती है और थोड़ी देर के लिए बाहर चल जाती है। बट उसी बीच एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जिस खाने में वो ड्रग्स मिला होता है वो महल की कुछ लड़कियां खा लेती है तो वो बेहोश हो जाती है। तो जिशी बोलता है माऊ माऊ को, चलो ये तो पता चला कि ये ड्रग्स काम कर रहा है। फिर वो लोग ड्रग्स वाले खाने को महल में ले जाते हैं। फिर वो माऊ माऊ से पूछते हैं कि क्या ये ही ड्रग्स है। तो माऊ माऊ बोलती है कि नहीं, वो तो ये है। तो फिर सब वो पूछते हैं कि तो ये खाना क्या है। तो माऊ माऊ बोलती है कि ये तो छोटी मोटी खाने की चीजें हैं, अगर आपको शराब या यौवन शक्ति बढ़ाने वाली चीजों की आदत है तो आप इसे आसानी से खा सकते हैं, ये नुकसान नहीं करेगी। और फिर माऊ माऊ जिशी को बोलती है कि ये लो दवा और एक बार में एक ही लेना,
नहीं तो आनंद लेने के चक्कर में आपके फोटो पे माला चढ़ सकती है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है। जो जिशी होता है वो माऊ माऊ के गले को चूमता है और बोलता है कमाल कर दिया तुमने तो। और ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज आपको एपिसोड कैसा लगा? आई होप आपको मजा आया होगा। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना। अपन मिलेंगे एपिसोड 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।